अमेठी, ये नाम तो सबने सुना होगा और सुनते ही अक्सर जहन में राजनीति की कोई तस्वीर उभर आती है ना? पर क्या इसकी कहानी बस चुनावी सुर्खियों तक ही सिमटी हुई है? चलिए आज अमेठी की उस पहचान को टटोलते हैं जो अक्सर खबरों के शोर में कहीं खो जाती है। तो एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जब कोई कहता है अमेठी, तो सबसे पहली चीज मन में क्या आती है? मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा, गांधी नेहरू परिवार का राजनीतिक गढ़। और सच भी है, कई दशकों तक यही इसकी सबसे बड़ी पहचान रही है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या अमेठी की पहचान सिर्फ राजनीति के गलियारों में ही बनती और बिगड़ती रही है? आज हम देखेंगे कि इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें आज की राजनीति से निकलकर करीब 1000 साल पीछे जाना होगा, उस दौर में जहां एक शाही रियासत की नींव रखी जा रही थी। जी हां, साल था 966 ईस्वी। ये वो वक्त है जब अमेठी की कहानी शुरू हुई थी, लेकिन एक जिले के तौर पर नहीं, बल्कि एक शाही रियासत के तौर पर। उस जमाने में अमेठी एक रियासत हुआ करती थी, मतलब राजा सोड़देव के शासन वाला एक शाही इलाका। तो इसकी राजनीतिक पहचान की शुरुआत असल में यहीं से होती है, एक राजघराने से, किसी राजनीतिक दल से नहीं। अमेठी का ये सफर वाकई बहुत लंबा है। सोचिए, 966 ईस्वी में रायपुर अमेठी नाम की एक रियासत से इसकी शुरुआत हुई। फिर इसका महत्व इतना बढ़ा कि मुगल काल की मशहूर किताब आईने अकबरी में भी इसका जिक्र मिलता है। इसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी भूमिका निभाई और फिर सदियों बाद 2010 में इसे अपनी आधुनिक पहचान मिली, एक नए जिले के रूप में। तो इस लंबे इतिहास के बाद चलिए अब कहानी के सबसे नए पन्ने पर आते हैं। वो पन्ना जब अमेठी एक जिला बना। 1 जुलाई 2010, ये वो तारीख थी जब अमेठी को उत्तर प्रदेश के 72वें जिले का दर्जा मिला। और इसे बनाने की प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प थी। इसके लिए पड़ोस के 2 बड़े जिलों सुल्तानपुर और रायबरेली के कुछ हिस्सों को लिया गया। सुल्तानपुर से 3 तहसीलें उठाई गईं और रायबरेली से 1, और इन सबको मिलाकर इस नए जिले का नक्शा तैयार हुआ। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। जब यह जिला बना ना, तो इसका नाम अमेठी था ही नहीं, इसका नाम रखा गया था छत्रपति साहूजी महाराज नगर। जी हाँ, बाद में इसे बदला गया और इसका जो ऐतिहासिक और पॉपुलर नाम अमेठी है, वही वापस रख दिया गया। अगर आज के प्रशासनिक नक्शे पर देखें तो एक और बात पर गौर करना जरूरी है। अमेठी जिले का जो हेडक्वार्टर है वो अमेठी शहर में नहीं बल्कि गौरीगंज में है, और यह जिला अयोध्या मंडल का हिस्सा है, जो इसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति को भी बताता है। चलिए अब जरा राजनीति और प्रशासन की बातों से आगे बढ़कर देखते हैं, क्योंकि अमेठी की असली आत्मा तो इसकी संस्कृति और विरासत में बसती है। यहाँ नंदमहर धाम और गढ़ामाफी धाम जैसे प्राचीन मंदिर हैं, जो आज भी लोगों की आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं। लेकिन अमेठी की विरासत सिर्फ आस्था तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के राजा रणंजय सिंह जैसे शासकों ने शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से इस क्षेत्र की एक अलग ही पहचान बनी। तो अब तक हमने अमेठी की कहानी की कई परतें देख ली हैं, इसके शाही अतीत से लेकर इसके आधुनिक प्रशासनिक रूप तक। एक जरिया इस पहचान को बहुत खूबसूरती से बयां करता है, वो ये कि अमेठी ऐतिहासिक रूप से बामगोटी राजपूतों, मुसाफिर खाना के व्यापारिक महत्व और नंदमहर धाम जैसे धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब एक ही लाइन में पूरी तस्वीर साफ हो जाती है, इतिहास, व्यापार और आस्था का संगम। तो अब तस्वीर पूरी तरह से साफ है। एक तरफ है 966 ईस्वी में बनी एक प्राचीन रियासत और दूसरी तरफ है 2010 में बना एक नया जिला। इसकी पहचान सिर्फ राजनीतिक गलियारों में नहीं है, बल्कि इसके इतिहास में, इसकी संस्कृति में और गौरीगंज जैसे इसके प्रशासनिक केंद्रों में भी बसती है। तो अमेठी की कहानी आखिर है क्या? ये एक 1000 साल पुरानी विरासत और एक नई नवेली राजनीतिक पहचान का एक अनोखा संगम है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों धागों को मिलाकर अमेठी अपने भविष्य की कौन सी चादर बुनेगा? खैर, इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।